आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारी नाउन की लास्ट क्लास है। इसमें अपने को दो चीजें देखनी है आज नाउन के बारे में। एक हमें पता है कि नंबर ऑफ नाउन होता है। नंबर ऑफ नाउन का मतलब ये क्या है, समझो कि दोस्तों कोई भी जो नाउन होता है ना, कोई भी नाउन है तो हमें पता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है सिंगुलर, एक तो हो सकता है सिंगुलर और एक हो सकता है प्लूरल। एक हो सकता है सिंगुलर, एक क्या होता है प्लूरल। जो एक चीज की बात करता है वो हमें पता है क्या होता है दोस्तों, सिंगुलर। और जो एक से ज्यादा की बात करता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ये तो हमें पता है कि एक सिंगुलर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है। अब हमें आज ये सीखना है कि हम पहचाने कैसे कि कोई नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। हमें बचपन से सिर्फ एक चीज पढ़ाई गई है कि जिस नाउन के अंत में एस या ईएस होगा वो प्लूरल होता है, और जिस नाउन के अंत में एस या ईएस नहीं होता वो सिंगुलर होता है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, बहुत एडवांस पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं कौन से हैं। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि नाउन क्या होता है। नंबर के अनुसार में नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। सिंगुलर नाउन क्या होता है, जो एक चीज की बात करता है, और प्लूरल नाउन क्या होता है, जो एक से ज्यादा की बात करता है। इसकी डेफिनेशन है। आओ जी दोस्तों पहले बात देखते हैं। अब अपन रूल्स पढ़ेंगे कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। आपको डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा आपसे कि सिंगुलर का प्लूरल बना दो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो प्रकार से आएंगे कि मान लो कहीं पे प्लूरल नाउन दे रखा है लेकिन एस आना चाहिए कहीं और, लगा रखा है कहीं और। जैसे मैंने बोला कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इसका अगर प्लूरल बनाएंगे ना तो इसका प्लूरल बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन मान लो उसने एस ब्रदर के आगे नहीं लगाया, लो के आगे लगा दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो गलत है। अगर प्लूरल होता तो एस कहां आता, ब्रदर के साथ आता। एक तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल। अगर जैसे एक चाइल्ड वर्ड और एक चिल्ड्रन वर्ड है, एक माउस वर्ड और एक माइस वर्ड है, एक WOMEN है और एक WOMAN है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ताकि आप उसके अनुसार ही वर्ब लगा पाओ। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। आइए जी समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कहते हैं दोस्तों, कि अगर हम किसी नाउन के अंत में एस जोड़ दें, अगर कोई सिंगुलर नाउन है, अगर आप सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस जोड़ देते हो, वही जो बेसिक पॉइंट जो अपन को बचपन में सिखाया गया था कि अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ दिया जाए तो वो नाउन क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे बैट में एस जोड़ दिया बैट्स, ट्रेन में एस जोड़ दिया ट्रेन्स, किंग में एस जोड़ दिया किंग्स। ऐसे करके अपने को एक पूरी टेबल दे रखी है, ठीक है। ये वो वर्ड है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये वर्ड्स वो हैं जो जनरली हमारे बार बार रिपीट होते हैं, हमारे डेली लाइफ में भी रिपीट होते हैं और एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो आपको ये टेबल पढ़ लेनी है एक बार, ठीक है। अब हमें एक चीज तो समझ में आ गई, कोई सिंगुलर नाउन है उसके अंत में अगर हम एस जोड़ देंगे तो वो कैसा बन जाएगा, वो प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक है। अब अपने को ना बचपन में एक चीज एक ये भी सिखाया गया था कि एस जोड़ दो या ईएस जोड़ दो। अब अपने को ये समझना है कि एस कब जोड़ते हैं और ईएस कब जोड़ते हैं। भाई एस का तो मैंने सीधा ही बता दिया कि कोई भी सिंगुलर नाउन है उसमें एस जोड़ोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ईएस कहां जोड़ते हैं, देखो, अगर कभी किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, जेड दे रखा हो, डबल एस दे रखा हो, CH दे रखा हो या SH दे रखा हो, अगर कोई सिंगुलर नाउन है जिसके अंत में एस, एक्स, जेड, डबल एस, CH, SH दे रखा है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ा जाता है, ना कि S। उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ता है दोस्तों, ES जोड़ना पड़ता है। जैसे देखो लास्ट में S है तो ES जोड़ दिया, लास्ट में SH है तो ES जोड़ दिया, लास्ट में CH है तो ES जोड़ दिया, लास्ट में X है तो ES जोड़ दिया। बोलो बात समझ में आ गई। लास्ट में डबल एस है तो हमने ES जोड़ दिया, बात समझ में आ गई। तो अपने को ये पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन इसमें ध्यान देने वाले दो पॉइंट है, एक्सेप्शन है, कि अगर CH का उच्चारण कै होता है, अगर CH का उच्चारण कै होता है तो वहां पे ES नहीं, वहां पे सिर्फ S जोड़ा जाता है। जैसे देखो इस शब्द में आखिरी में है तो CH, लेकिन इसको मोनार्च नहीं मोनार्क बोलते हैं, कै मोनार्क,
आखिरी में सी एच का मतलब क्या है, कै है, तो इसमें ई एस नहीं, इसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे हम, एस जोड़ेंगे। ऐसे देखो वर्ड स्टमक, स्टमक में सी एच का मतलब क्या रखा है दोस्तों, कै, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। बोलिए जी दोस्तों, को डाउट है। इसी प्रकार एक वर्ड है ओक्स, बैल, ओक्स, आखिरी में एक्स आ रखा है ना, तो आपको लगेगा कि भाई एक्स है तो ई एस जोड़ देता हूं, नहीं, ओक्स का प्लूरल ई एस जोड़कर कभी नहीं बनता। ओक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन। ओक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन होता है। क्लियर जी यहां तक बात। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी शब्द के अंत में वाई आ रखा है, अगर किसी शब्द के अंत में वाई है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग आई ई एस जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करो और वहां पे आई ई एस लगा दो। जैसे आर्मी, तो आर्मी में वाई हटाओ, आई एस लगा दो। इन रूल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एग्जांपल याद कर लो। जैसे आर्मी में, आर्मी का प्लूरल क्या बनता है, आर्मीज, वाई हटाओ, आई ई एस लगा दो। बात समझ में आ गई जी। अगर आपको इंग्लिश बेहतरीन करनी है ना, तो दोस्तों जैसे मान लो आप इस टेबल को पढ़ोगे, आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता, तो 5 मिनट लगनी, हद मार के 5 मिनट 10 मिनट, गूगल पे इन वर्ड्स को लिखो, इसका मतलब क्या है, और उसके सामने पेंसिल से लिख लो, पेन से लिख लो, ऐसे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। चलो जी, ये अपन ने देख लिया कि जहां पे अंत में वाई है, उस वाई को हटाओ और आई ई एस लगाओ। लेकिन दोस्तों अगर किसी चीज के अंत में वाई है, अगर कोई नाउन है जिसके अंत में वाई है और वाई से ठीक पहले एक वोवल दे रखा है, अगर वाई से ठीक पहले एक वोवल दे रखा है, तो प्लूरल बनाने के लिए आई सी एस नहीं, सिर्फ एस जोड़ो। अगर लास्ट में वाई है तो वाई हटाओ, आई ई एस लगाओ। जैसे देखो ऊपर वाले एग्जांपल देखो, भाई वाई से पहले क्या वोवल है, क्या नहीं, कॉन्सोनेंट है, हाँ या ना, कॉन्सोनेंट है ना। लेकिन अगर वाई से पहले अगर वोवल होता, जैसे देख लो ये रहा, वाई से पहले वोवल 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 वोवल, अगर वाई से पहले वोवल है तो आप क्या लगाओगे, सिर्फ एस लगाओगे। जैसे डे का क्या बन गया, डेज। क्लियर है जी यहां तक बात। रे का क्या बन गया, रेज। टॉय का टॉयज, बॉय का बॉयज। नेक्स्ट, अगर कोई नाउन है जिसके अंत में ओ आता हो, अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके अंत में ओ आता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दो। अगर कोई नाउन है जिसमें अंत में ओ आता हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ दो, उसमें एस जोड़ दो। ठीक है। जैसे अगर इन नोट्स को ना आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाने हैं एक सिंगल पेज पे, तो ऐसे बनाओ कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई है तो उसमें क्या जोड़ देते हैं आप, वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देते हैं, वो प्लूरल बन जाएगा। ऐसे अगर किसी नोट्स किसी वर्ड के अंत में वाई है और उसे ठीक पहले वोवल दे रखा है, तो हम एस जोड़ देते हैं। अगर कोई वर्ड है जिसके अंत में ओ है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देते हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप सारे। लास्ट में ओ है तो आपने क्या जोड़ दिया, ई एस ई एस ई एस। ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ओ तो होता है, लेकिन ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट भी दिया होता है। ओ तो दे रखा है, लेकिन ओ से पहले कुछ, अब आप कहोगे देखो कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे भी दे रखा है ना। तो मैं ये तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो पॉइंट क्या पड़ा अपने, ओ वाले में ई एस जोड़ दो। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी हैं जहां ओ भी मिलेगा, जहां पहले कॉन्सोनेंट भी मिलेगा, लेकिन आएगा क्या, एस जोड़ना पड़ेगा। यानी ऐसे समझ में आओ आप, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। तो कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जिसमें ई एस जोड़ा जाता है, और कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें एस जोड़ा जाता है। हाँ जी, क्या, कहाँ पे, भाई कहाँ है वोवल का एग्जाम्पल।
ओ से पहले भी तो कॉन्सोनेंट वोवल है, ये तो पढ़ाया मैंने। चलो जी, ये आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कॉन्सोनेंट वाला आपने कर लिया, ठीक है। याद करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे नाउन है अंत में ओ मिलेगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट भी मिलेगा, तो उसमें आप एस लगा दोगे तो भी ठीक होगा, और ई एस लगा दोगे तो भी ठीक होगा, दोनों ठीक होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन है जिसके अंत में ओ है, लेकिन इस बार उससे पहले क्या है, वोवल है। अब तक किसकी बात करी थी आपने, कॉन्सोनेंट की। अगर उसके पहले ठीक वोवल है ना, तो हमेशा क्या आएगा, एस आएगा, कभी भी ई एस नहीं आएगा। अगर पहले ओ से पहले कॉन्सोनेंट होता है, एस भी आता है, ई एस भी आता है। अगर ओ से पहले सिर्फ वोवल है तो एस आएगा। जैसे देख लो, ओ से पहले ई है, वोवल है, ओ से पहले ओ है, ओ से पहले ओ है, ओ से पहले आई है, तो आपने क्या जोड़ा, सिर्फ एस जोड़ दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे एक तो इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग वाला जिसमें एस जोड़ा था, कि कोई भी सिंगुलर नाउन है एस जोड़ दो। एक इंपॉर्टेंट था ई एस वाला, उसके बाद में इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ये वाला, कि अगर किसी शब्द के अंत में एफ या एफ ई है, अगर किसी शब्द के लास्ट में एफ या एफ ही है, तो उसको वी एस जोड़ दो, एफ ई हटा के प्लूरल बन जाएगा। जैसे लाइफ का लाइव्स, वाइफ का वाइव्स, थीफ का थीव्स। क्लियर है जी। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में एफ मिलेगा या डबल एफ होता है, किंतु उनका प्लूरल बनाने के लिए कई कई बार एस भी जोड़ सकते हो, और वी एस तो लगता ही है। अब तक मैंने क्या बढ़ाया कि कोई ऐसा वर्ड है जिसके अंत में एफ, एफ ई या डबल एफ आता हो, तो उसको काटो और वी ई एस लगा दो, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये तो होता ही होता है, हमें पता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एफ है, डबल एफ है, एफ ई है, तो वहां पे वी ई एस आता है। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड है जहां आप एस भी जोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टफ है, तो आप एस भी जोड़ सकते हो और एफ काट के वी ई एस भी लगा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक बात। ये चार वर्ड याद रखने हैं, बाकी तो आपको पता ही है, एफ काट के क्या लगाओ, वी ई एस। लेकिन चार वर्ड याद रखना कि यहाँ पे एस भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रूल नंबर 6, रूल नंबर 1 इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 5 इंपॉर्टेंट एंड रूल नंबर 6 इंपॉर्टेंट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उन शब्दों के अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे एम ए एन मतलब एक आदमी है, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो ए का क्या कर दो, ई कर दो। जैसे गूज का गीज, एक छोटी सी ट्रिक है क्या, कि अगर किसी वर्ड में डबल ओ दे रखा है ना, उसका प्लूरल बनाने के लिए डबल ई कर दो। अगर किसी वर्ड के अंत में ओ यू एस ई दे रखा है, उसको प्लूरल बनाने के लिए आई सी ई कर दो। जैसे माउस, ओ यू एस सी है ना, माइस। विमेन, अच्छा इसको वुमेन नहीं बोलते, विमेन बोलते, विमेन, वी मेन, विमेन। लाउस का लाइस, टूथ का टिथ, डरमाउस का डरमाइस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो भाई कहीं पे टूथ आ गया और कहीं पे टिथ आ गया, तो अपने को जल्दबाजी में यही नहीं पता होता कि टूथ मतलब एक है, टिथ मतलब बहुत सारे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब गलत लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है, टूथ मतलब एक, डबल ओ वाला एक, डबल ई वाला प्लूरल, ओ यू एस सी वाला एक, आई सी वाला प्लूरल, ठीक है। कुछ ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसी के अंदर ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में ई एन लगा देते हैं। जैसे ना एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चे गलत करके आए थे। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, वहां पे एक वर्ड दे रखा था चिल्ड्रन। क्या दे रखा था, चिल्ड्रन। तो अपने को अब एक बात पता चली कि भाई जिस नाउन के अंत में ई एन लगा है मतलब वो प्लूरल है। चाइल्ड का मतलब एक और चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे। तो बच्चों को जल्दबाजी में क्या लगा कि चिल्ड्रन मतलब तो एक होता है, चिल्ड्रंस मतलब बहुत सारे होते हैं ना, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे, चिल्ड्रंस नाम नहीं होता। बात समझ में आ गई। चाइल्ड का मतलब एक, चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे, चिल्ड्रंस नहीं होता। ओक्स का अपन ने पहले पढ़ा था, ये तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था।
ब्रदर का ब्रदर्स भी बन सकता है और ब्रदन भी बन सकता है, EN भी लग सकता है और S भी लगा सकते हैं। अगर देखो ये क्वेश्चन आ गया, सारी दुनिया को पता है भाई ब्रदर्स क्या प्लूरल है, अगर ये आ गया ना तो आपको वहां पे क्या याद रखना है कि भाई लास्ट में EN है, मतलब प्लूरल मिलेगा। चलिए, ये वाले जो दोनों पॉइंट है ना, ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में बहुत बार पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में क्या पूछे जाते हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। तो ये वाले दोस्तों सिंगुलर होते हैं और ये वाले प्लूरल होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पूछे जाते हैं कि जिस शब्द के अंत में यूएम होता है, जिस नाउन के लास्ट में यूएम होता है, उसको हटा के वहां पे ए लगा दो। जैसे मोमेंटम का मोमेंटा, डेटम का डेटा, अजेंडम का अजेंडा, कोरिजेंडम का कोरिजेंडा। और एक वर्ड याद रखना, एक तो वर्ड है डेटा और एक वर्ड है एजेंडा। आपको क्या लग रहा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये तो प्लूरल है, प्लूरल है ना। लेकिन ये दो वर्ड स्पेशल केस हैं, डेटा और एजेंडा को आप सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो और आप प्लूरल में भी यूज कर सकते हो। यानी डेटा के साथ अगर सिंगुलर वर्ब है तो भी ठीक है, अगर डेटा के साथ प्लूरल वर्ब है तो भी ठीक है। ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पढ़ाया है मैंने, बात समझ में आ गई? अरे बोलो यार। चलो जी, कुछ नाउन ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके अंत में यूएम तो होता है, लेकिन इनका प्लूरल ए जोड़कर नहीं एस जोड़कर बनाया जाता है। ए वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जिसके अंत में ए आता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनके अंत में एस जोड़ा जाता है, जैसे ऑडिटोरियम में एस जोड़ दिया, पेंडुलम में एस जोड़ दिया, पेट्रोलियम में एस जोड़ दिया, एल्बम में एल्बम्स। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंत में यूएम तो होता है, इनका प्लूरल बनाने के लिए चाहे आप यूएम को जोड़ के ए लगा दो चाहे एस लगा दो, दोनों ठीक है। यानी यूएम वाले के अपने कितने पॉइंट हुए? 3। यूएम का सिंगुलर, ए लगा के प्लूरल, यूएम सिंगुलर, एस लगा के प्लूरल। और तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ वर्ड ऐसे भी हैं चाहे ए लगा दो चाहे एस लगा दो, दोनों ठीक है। अगर किसी शब्द के अंत में आईएस आ रखा है, अगर किसी शब्द के अंत में क्या रखा है दोस्तों, आईएस आ रखा है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आईएस को हटा के क्या लगा दो? ईएस लगा दो। उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा दो? ईएस। जैसे पेरेंथेसिस आईएस है तो क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। ठीक है जी, ये इसी का एग्जांपल, आईएस हटा के ईएस लगा दिया। अगर किसी शब्द के आखिरी में ओएन है, अगर किसी नाउन के लास्ट में ओएन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरियन वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो उसके आखिरी में क्या लगा दो? ए लगा दो। ओएन हटा के ए लगाया, ओएन हटा के ए लगा दिया। कुछ नाउन ऐसे भी है जिसके अंत में होता तो ओएन है, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओएन वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ए तो लगता ही लगता है, ऊपर वाले पॉइंट में एस भी लगा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, डेमन डेमोन्स, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स। अब ये चीजें ना ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? इसके क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं। दो प्रकार से कैसे बनते हैं आप याद करो, जब मैं आपको नाउन पढ़ा रहा था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको ना अपोस्ट्रोफे एस के बारे में बातें पढ़ाई थी, है ना, काफी सारे रूल्स पढ़े थे हम लोगों ने। क्या फर्क है इसमें? यह कह रहा है कि कभी भी कंपाउंड नाउन आ जाए, कभी भी कंपाउंड नाउन आ जाए, तो वहां पे अगर आपको प्लूरल बनाना है तो उस कंपाउंड नाउन का जो हेड वर्ड है, यानी जो मुख्य शब्द है, उसको प्लूरल बनाओ। जैसे ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ में मुख्य शब्द क्या है? ब्रदर। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एस यहां लगेगा। बात समझ में आ गई? ये तो आपने क्या पढ़ा कि अगर प्लूरल बनाना हो तो एस लगता है मुख्य शब्द के साथ, और अपोस्ट्रोफे में क्या पढ़ा था कि एस लगता है लास्ट में। इसमें कंफ्यूज मत होना, और कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं भाई, अपोस्ट्रोफे एस तो हमेशा लास्ट में लगाते हैं। एरर में क्या मिलता है? अपोस्ट्रोफेस यहां लगा मिलेगा। जल्दबाजी में ध्यान से रखना कि कभी भी यहां नहीं आ सकता अपोस्ट्रोफेस, अपोस्ट्रोफेस हमेशा लास्ट में आएगा और एस यहां पे आएगा। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ
इंपॉर्टेंट क्या है, मैन है या फुट है? मैन है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, तभी तो एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अगर कोई ऐसे कंपाउंड नाउन आ जाए, अगर कोई ऐसे कंपाउंड नाउन आ जाए जो मैन या विमेन से शुरू होते हो, अगर कोई ऐसा कंपाउंड नाउन है जो मैन या विमेन से शुरू होता हो, तो उन दोनों शब्दों को प्लूरल बनाओ। इससे पहले वाले में क्या पढ़ा अपन ने कि हेड वर्ड को प्लूरल बनाओ। अब क्या कह रहा हूं कि अगर किसी शब्द के स्टार्टिंग में मैन या विमेन है तो दोनों को प्लूरल बनाओ। जैसे मैन डॉक्टर है तो मैन का प्लूरल MEN, डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स। मैन सर्वेंट, मैन का प्लूरल MEN, सर्वेंट के लिए सर्वेंट्स। समझ में आ गई बात? ठीक है जी दोस्तों, ये था अपना सिंगुलर प्लूरल का कंसेप्ट। उसके बाद में जो लास्ट है वो क्या है, जेंडर्स ऑफ नाउन, नाउन के जेंडर। मुख्य रूप से हमें दो प्रकार के जेंडर पता होता है कि एक है तब मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, मेल और फीमेल। लेकिन टोटल जेंडर होते कितने हैं दोस्तों? 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। मेल, फीमेल, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? जो मेल सेक्स को दिखाते हैं, जो किसको बात करते हैं? मेल की बात करते हैं। जैसे बॉय, फादर, ओक्स, टाइगर, नेफ्यू, प्रिंस, ये सब किसकी बात कर रहे हैं? मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है। फेमिनिन का मतलब क्या है? जो फीमेल की बात करते हैं। जो किसकी बात करेंगे? फीमेल की बात करेंगे। सारे वर्ड गर्ल, मदर, काउ, टाइग्रेस, नीस, प्रिंसेस, ये सब क्या आगे? फीमेल आगे। न्यूट्रल का मतलब होता है दोस्तों कि ना तो वो मेल होते और ना ही वो फीमेल होते, ना तो वो मेल होते और ना ही वो फीमेल होते। जैसे चेयर है भाई, चेयर ना तो मेल है ना फीमेल है। हाउस, कंप्यूटर, वॉल, वाटर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ना तो ये मेल होते और ना ही ये फीमेल होते। कॉमन जेंडर का मतलब है दोस्तों जो नारी भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, जो मेल भी हो सकता है और जो फीमेल भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला दोस्तों डॉक्टर, अब डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है और डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट मेल भी फीमेल भी, ऐसे ही बेबी, चाइल्ड, साइंटिस्ट, सिटीजन, ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि अगर हमें मैस्कुलिन जेंडर दे रखा है, अगर हमें मेल दे रखा है तो उसका फीमेल कैसे बनाया जाए। अगर अपने को मेल दे रखा है तो उसका फीमेल कैसे बनाया जाए। ये आपके सामने एक पूरी लिस्ट है जहां पे इन सभी के क्या दे रखे हैं? आपको फीमेल दे रखे हैं। हस्बैंड का वाइफ है, लॉर्ड का लेडी, बॉय का गर्ल, बुल या ऑक्स का काउ, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई रूल नहीं है इसका, कोई रूल नहीं है, सिंपल आपको ये याद करने हैं, पढ़ने हैं। छिपकली किधर होता है? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? विजार्ड? अरे वो तांत्रिक नहीं होता क्या? अच्छा, अगली कोई नहीं, जब अगला बैच होगा ना तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दूंगा इन सब का मतलब। चलिए जी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए, जिनका फीमेल बनाने के लिए उसमें उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। यानी जो उनका उपसर्ग है ना उसको चेंज कर दो। जैसे बुल काफ है तो बुल का क्या होता है? प्लूरल, सॉरी फीमेल, काओ। ही का शी, यानी इसका जो पहले वाला शब्द है उपसर्ग है उसमें परिवर्तन कर दिया। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्रत्यय में करना होता है। जैसे ग्रैंड फादर तो ग्रैंड मदर, यानी पिछले वाला शब्द है ना उसमें क्या कर दिया अपन ने? चेंजेस कर दिए। ठीक है जी। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में क्या जोड़ दिया जाता है? ES। जैसे गोड का गोडेस, लाइन का लाइन्स, ठीक है, मेयर का मेयर्स। कुछ शब्दों के अंत में वोवल को हटाकर ESS जोड़ दिया जाता है। जिसके लास्ट में वोवल है उसको हटाओ और क्या जोड़ दो? ESS। अब है ना एक चीज देखो, आप कहोगे यार वाई तो कॉन्सोनेंट होता है ना, लेकिन इंग्लिश में जब भी हम स्पेलिंग की बात करेंगे या जब भी हम किसी मेल फीमेल वाले की बात करेंगे तो वाई को हमेशा वोवल मानना है। वाई को हमेशा क्या मानना है? वोवल। वाई को हटाओ और क्या जोड़ दो? ESS। अब यहाँ पे क्या करो?
CONDUCTOR है ना, इसको हटाओ और क्या जोड़ दो, जितने भी वोवल दे रखे हैं ई ओ ओ ई, इन सबको हटा दो और क्या जोड़ दो, सिर्फ ESS। वही सेम चीज है, क्या जोड़ दिया, ESS जोड़े है ना, इसमें गड़बड़ है, इसमें LAS नहीं आएगा, L, इसमें क्या किया देखो, इसमें एक फर्क है छोटा सा, इसमें तो आखिरी में सिर्फ ESS जोड़ा, लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं कि जो शब्द है ना उसके अंदर बदलाव भी होगा और ESS भी लगेगा। जैसे देखो भाई, गवर्नर था, तो गवर्नर में सिर्फ ES नहीं जोड़ा, बदलाव भी तो किया है। मास्टर में सिर्फ ESS नहीं जोड़ा, मास्टर की जगह मिस्टर भी तो किया है, कुछ बदलाव भी करना होता है। और ये कुछ वर्ड है, कुछ शब्दों में विशेष परिवर्तन किया जाता है, जैसे विडोवर का विडो, सुल्तान का सुल्ताना, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, हीरो का हीरोइन। लास्ट में दोस्तों दे रखा है, ये लास्ट है, कंप्लीट है फिर अपना कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कौन सा होता है, जो दोनों हो सकते हैं, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है यार। यहाँ पे मेल भी आ सकता है, जैसे अब मान लो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना, गेस्ट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, ये आप लोग पढ़ लेना। ये एक नोट वाली बात क्या है यहाँ पे दोस्तों, अगर कभी भी चाइल्ड आ जाए, इन्फेंट आ जाए या बेबी आ जाए, मतलब बच्चे की बात हो रही है, चाइल्ड, इन्फेंट या फिर बेबी मतलब बच्चे की बात हो रही है, अगर हमें इनका जेंडर पता है तो आप लगाओ ही और शी। अगर चाइल्ड वर्ड आ गया, इन्फेंट वर्ड आ गया, बेबी वर्ड आ गया, अगर हमें इनका जेंडर पता होता है तो हम लगाते हैं ही और शी। अगर हमें इनका जेंडर नहीं पता तो वहां पे क्या लगता है, हमेशा इट लगता है। बात समझ में आ गई। अगर किसी वाक्य के अंदर चाइल्ड शब्द आ रखा है, इन्फेंट शब्द आ रखा है या बेबी वर्ड आ रखा है, अगर हमें इनका जेंडर पता है तो हम लगाएंगे ही और शी। अगर हमें इसका जेंडर नहीं पता तो हम लगाएंगे इट। एग्जाम्पल पढ़ो, द चाइल्ड इज वेविंग इट्स हैंड। अब यहाँ पे ना इस वाक्य को पढ़ के चाइल्ड का जेंडर पता ही नहीं चल रहा, तो मैंने क्या लगा दिया, इट्स। द बेबी इज लुकिंग एट हर मदर। भाई हर ने मेरे को क्या हिंट दी कि यहाँ पे जो बच्चा है ना, जो बेबी है वो लड़की है, तो लड़की है तो अपन ने यहाँ पे क्या लगाया, हर लगा दिया। इट नहीं आएगा ना, हर आएगा, क्योंकि जेंडर पता चल रहा है। अरे भाई यहाँ पे आप कहोगे हमें लगाना हो, तो ये क्वेश्चन पहले से आपके एग्जाम में दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है ये, इसका आप यूज समझो। जैसे द बेबी इज लुकिंग एट हर मदर, इतना वाक्य अगर आपके एग्जाम में आया तो ये वाक्य सही है गलत है, ये सही है। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि हमें एक चीज का रट्टा मरवाया गया बचपन से कि बेबी वर्ड कहीं पे भी आ जाए इट लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे हर आ सकता है, हर इसलिए लगाया क्योंकि इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमें जेंडर पता है कि भाई यहाँ पे बेबी लड़की है। अगर मैं यहाँ पे इट्स लगा देता तो जेंडर क्लियर नहीं होता। और अगर अब मान लो इस वाक्य के आगे और कुछ जोड़ना हो मेरे को, तो वहां पे इट लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैं शी लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ हर ने मेरे को क्लियर कर दिया कि यहाँ पे ये जो बेबी है वो लड़की है। बात समझ में आ गई। भाई मान लो आपके घर में कोई बच्चा है और आपको कोई बात बोलनी है, तो अगर वहां पे आप इट लगाओगे ना तो सामने वाले बंदे को क्लियर नहीं होगा कि आपका जो बच्चा है वो लड़का है फिर वो लड़की है। लेकिन अगर आप वहां पे शी या ही का यूज करते हो, यानी हर का और हिज का यूज करते हो, तो वो क्लियर हो जाएगा कि जो बच्चा है वो लड़का है या वो लड़की है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपना नाउन हो गया कंप्लीट। और ये जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।